Hello students, I am Raju Singh from Director of Capital of Mathematics, Star Mathematics Classes, बीकरा मुमताज़ बिहार। आप सभी को आज इस YouTube वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि किसी सेट्स का सुपर सेट क्या होता है, किसी सेट का सबसेट क्या होता है, किसी सेट का प्रॉपर सबसेट क्या होता है, किसी सेट का पावर सेट क्या होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक कोई सेट है, ये कोई सेट है जिसके पास एलिमेंट है a, b। ये एक सेट है जिसके पास एक एलिमेंट है a, b, यानी कि इसके पास a और b एक एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट से जितने आप नए नए सेट बना सकते हैं, उसी सेट को हम लोग इस सेट का सबसेट कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। यानी इस सेट का हम सबसेट की बात करें, इस सेट का सबसेट्स की बात करें, अगर हम सबसेट्स की, इसका सबसेट हो जाएंगे फाइव का मतलब इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ जब नहीं है तो ये भी किसी सेट का भी एक सबसेट होता है। और इसके बाद जैसे हम ए एलिमेंट को लेंगे और इससे एक बनाएंगे हम लोग सेट, बी एलिमेंट को लाएंगे, इससे एक बनाएंगे सेट, और ए बी को ला करके एक नया सेट यहाँ पर बनाएंगे। तो जितने नए नए सेट ये क्रिएट हुए, ये सारे के सारे सेट ए का ये आपका सबसेट हुए। ये सारे के सारे क्या हैं? सेट ए का सबसेट हुए। अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ से प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये तो उसी सेट का सेम ब्रांच हो गया ना। इसको अगर आप छोड़ देंगे तो इतना जो हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। यानी कि प्रॉपर सबसेट 5 हो जाएंगे और आपका ए हो जाएंगे और आपको बी हो जाएंगे। 5 सेट ए सेट बी, ये सारे के सारे ये प्रॉपर सबसेट में आ जाएंगे। यानी कि सबसेट में जो सेम टू सेम आपको याद है सेट, इसको छोड़ देंगे तो आपका प्रॉपर सबसेट निकल जाएगा। इसके बाद आता है अरिक्त उपसमुच्चय। अरिक्त उपसमुच्चय का मतलब हो गया नॉन एम्प्टी, ध्यान रखेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब आप इसमें से 5 को छोड़ दें, जो रिक्त है, जो 5 है उसको छोड़ दें, नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएंगे। यानी कि आप इसमें 5 को छोड़ देंगे तो आप ए को नोट करेंगे, आप बी को नोट करेंगे और आप ए बी को नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा नॉन एम्प्टी सबसेट। ये क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा। अगर आप इसमें ये चाहें कि प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट लगा दें, हम प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट्स की बात करें अगर हम, प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट, तो प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट में आप देख रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट में मैंने क्या किया है कि इसको मैंने सेम टू सेम वाला जो है उसको छोड़ दिया मैंने, और नॉन एम्प्टी सबसेट में मैंने 5 वाला को छोड़ दिया, तो यहाँ पर प्रॉपर भी लग गया और आपका नॉन एम्प्टी भी लग गया। तो हम क्या करेंगे, इसको यानी इसको और इसको दोनों को छोड़ देंगे तो आपका ये आ जाएगा ए और बी। तो ए और बी जो होगा प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा। अब हम ध्यान रखेंगे, जैसे किसी सेट का ये सबसेट है, तो इस सेट का जब सबसेट यहाँ निकाले गए हैं, तो किसी सेट में जितने मेंबर रहते हैं, तो 2 के पावर उतने मेंबर हम कर देंगे 2 पावर n, तो उससे सबसेट का पूरा नंबर निकल जाता है कि किसी सेट का कितना सबसेट हो सकता है, किसी सेट का कितना सबसेट पॉसिबल है। ठीक है, तो 2 पावर n द्वारा सबसेट का नंबर निकलता है, 2 पावर n के द्वारा सबसेट का नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 2 2 या हम लोग 4, यानी कि 1 2 3 4 हम लोग सबसेट का नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस सेट का कितना सबसेट है, तो 1 2 3 4। उस तरह से प्रॉपर सबसेट आपको निकालना होगा, तो जितना था उतना में से आपको कम करना होगा। यानी कि सबसेट का जो फॉर्मूला होता है 2 पावर n होता है, तो इसका फॉर्मूला आप 2 पावर n माइनस 1 ले लेंगे, क्योंकि एक आपने कम कर दिया है, इसका 4 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से नॉन एम्प्टी सबसेट आपको निकालना होगा, तो आप इसमें भी एक कम कर देंगे, 2 पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसका भी आंसर 3 मिल जाएगा। और प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट में आप क्या करेंगे, प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट में आपको यहाँ देखिए 2 एलिमेंट कम किए गए हैं, यानी 2 सेट को कम किए गए हैं, एक 5 वाले को और एक सेम टू सेम वाले सेट को कम किए गए हैं।
इसके लिए आप लोग 2 पावर n माइनस 2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ 2 पावर 2 एलिमेंट था तो 4 मिला है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 4 माइनस 2 इंटू क्या मिलेगा 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा आपको। इस तरीके से किसी सेट का हम लोग सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आपसे हम बात करेंगे किसी सेट का किसी भी सेट का हम लोग किस तरह से पावर सेट निकालते हैं, पावर सेट। ठीक है, तो एक मान लीजिए सेट है जिसका मैंने सबसेट यहाँ पर बना रखा था, अभी भी एक सेट है जिसका मैंने सबसेट अभी यहाँ पर बना रखा था। जैसे यहाँ पर सबसेट के फॉर्म में क्या था 5 था, एक ए था यहाँ पर, एक बी था और एक यहाँ पर मैंने ए भी बनाया था। इस सेट से जितने नए नए ब्रांच बनते हैं वो सभी ब्रांच एक सेट का सबसेट कहलाते हैं। अब ध्यान रखेंगे, इसका हम लोग पावर बनाना है, अब इसका हम लोग पावर सेट हम लोग बना रहे हैं कि पावर सेट क्या है, ए का पावर सेट क्या है। तो आप किसी भी सेट का सबसेट को ले लीजिए और सबसेट को एक नए सेट का रूप में उसको फॉर्म कर दीजिए, एक कलेक्शन बना दीजिए, सबसेट का कलेक्शन कर दीजिए आप, तो आपको बन जाएगा पावर सेट। ए का पावर सेट ऐसे बनता है, पी ए से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं और पी ए से इंडिकेट करने के बाद में जितने सबसेट हैं उसको अंदर में लाके एक सेट बना दीजिए, यही हो गया पावर सेट। यही होता है क्या पावर सेट। क्या होता है ये पावर सेट होता है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग पावर सेट निकाल सकते हैं, किसी भी सेट का आप लोग पावर सेट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, किसी सेट का सबसेट पर जाना होगा। सबसेट फाइंड करने के बाद में जितने मेंबर मिलेंगे सबसेट में, सभी मेंबर को आप एक कलेक्शन कर दीजिए जिससे आपको पावर सेट मिल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पावर सेट में कितना नंबर हो सकता है, तो पावर सेट में नंबर उतना ही हो सकता है जितना सबसेट का नंबर है। तो पावर सेट में नंबर निकालना होगा, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आपको 2 पावर n का फॉर्मूला लगाना होगा। और 2 पावर n का मतलब इसके पास कितना मेंबर था, तो 2 मेंबर था, तो 2 बैठा देंगे, 2 2 या 4 हो जाएगा। यानी कि पावर सेट के पास में 1 2 3 4 एलिमेंट अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप पावर सेट के एलिमेंट को भी पता लगा सकते हैं। एक आप लोगों को हम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि पावर सेट से रिलेटेड है, पावर सेट से रिलेटेड है। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे आपसे बात करें हम कि अगर ए के पास में 1 और 2 एलिमेंट हैं, ए के पास क्या है 1 और 2 एलिमेंट हैं, कोई पूछेगा कि पी ए में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ पी ए मतलब पी ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 पावर n वाला फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग, 2 पावर n वाला फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग। अब इसमें क्या करेंगे कि 2 पावर n वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, तो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 और 2 यहाँ 2 एलिमेंट हैं, तो कितना लगा 4 हो गया। लेकिन अगर यहीं पर कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ पी ए क्या होगा, नंबर ऑफ पी ए क्या होगा, इसको बारी बारी से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, आइए पहले इस पी के पास देखिए कितना मेंबर है, इस पी के पास कितने मेंबर है, कैसे निकलेगा पावर सेट में, तो 2 पावर n द्वारा, तो n का मतलब इस सेट के पास कितने मेंबर है 2 मेंबर है, तो यहाँ पर 2 पावर 2 बैठाएंगे, कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब इस पी के पास पता लगाएंगे कितना है, इस पी के पास पता लगाएंगे, तो इस पी के पास पता लगाने से पहले ये देखेंगे कि इसके पास कितना मेंबर है, तो इसके पास कितना मेंबर आया है 4 मेंबर आया है, तो 2 पावर 4 यानी कितना 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ पी ए पूछता है इस तरह से बता सकते हैं। अगर आपको कोई पूछ दिया इसी सेट पर कोई पूछ दिया आपसे कि नंबर ऑफ पी ए कितना होगा, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे कर दिया कि नंबर ऑफ पी ए कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको कोई किया यहाँ पर कि नंबर पी ए कितना होगा, तो सबसे पहले इसके पास आप निकालिए, तो 2 पावर n द्वारा ए के पास कितने मेंबर हैं 2 मेंबर हैं, तो आपको 2 पावर यहाँ पर 2 कर लेना है, तो 2 2 जा क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। ठीक है, इसके पास पता लगाइए, इसके पावर के पास कितने मेंबर है, इसके पास पहले पता लगाइए कितना सेट है, कितना मेंबर है सॉरी, तो यहाँ पर 2 पावर n का मतलब p के बाद में जितना सेट बच गया, इस सेट के पास कितना मेंबर है, तो 4 मेंबर मैंने फाइंड किया है, तो 2 पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ से आएंगे, और यहाँ से जब निकालेंगे तो 2 पावर मेंबर, तो मेंबर कितना पाइए, इसके पास मेंबर कितना निकाले मैंने 16 निकाला है, तो 2 पावर का हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस तरीके से किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। एक बात तो देखिए, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे कि यहाँ पर बताइए कि
P5 के पास कितने मेंबर होंगे, ऐसा पूछा गया था कि P5 के पास कितने मेंबर होंगे, नहीं बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 जो सेट होता है, 5 जो है तो 5 के पास तो कोई मेंबर होता नहीं है, कोई मेंबर नहीं होता है। तो इसके पास जब हम फाइंड करेंगे तो 2 पावर n वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर 5 के पास कितने मेंबर है, कोई मेंबर है नहीं, तो 2 पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे तो इसमें निकालेंगे 2 पावर n वाला फॉर्मूला, तो इसके पास कितना मेंबर है, 1 मेंबर, तो 2 पावर 1 इक्वल 2 हो जाएगा। फिर इसके पास हम निकालेंगे कितना होगा, तो 2 पावर में 2 पावर n लगेगा, तो n का मतलब कितना मेंबर इसके पास, 2 मेंबर है, तो 2 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पहुँचेंगे हम लोग, तो इसके पास देखेंगे कितना मेंबर हुआ, 4 मेंबर हुआ, तो 2 पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया, 16 हुआ। तो इस तरीके से आप लोग चाहेंगे कि किसी भी सेट में पावर सेट कितना है और P करके पूछता है, तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना होगा। जैसे आपको एक और बात बता दें हम कि A इक्वल टू जैसे 1 और 2 है, A इक्वल टू 1 और 2 है और B इक्वल टू 1 2 3 है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि A का टोटल मेंबर B के पास अवेलेबल है, A का टोटल मेंबर B के पास अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि A जो है सबसेट है किसका, B का। A जो है सब ब्रांच है, A जो है सब ब्रांच है, छोटा ब्रांच है किसका, B का, क्योंकि A का टोटल मेंबर B के पास अवेलेबल है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि A जो है छोटा ब्रांच है B का, दैट मीन्स A जो है सबसेट है B का सबसेट है। और A जब B का सबसेट है, राम जब श्याम का बेटा है तो श्याम भी तो कुछ होगा राम का ना, तो उसके आधार पे A जब B का सबसेट है तो B जो होता है वो सुपर सेट होता है A का। B क्या होता है, सुपर सेट होता है A का, यानी A सबसेट है B का और B जो है सुपर सेट है A का। इस तरह से आप लोग का, आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, और ये आपको बताया गया कि यहाँ पर हम लोग सुपर सेट कहते हैं। तो A छोटा ब्रांच है B का, तो A आपका सबसेट है B का, और B बड़ा ब्रांच है, तो बड़ा ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बड़ा ब्रांच को हम सुपर सेट कहते हैं, यानी कि B सुपर सेट है A का, A सबसेट है B का और B सुपर सेट है A का। तो आज के वीडियो में इतना ही तक, आगे की वीडियो के लिए आप लोग बने रहे चैनल पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।